महाशिवरात्रि में ही शिव जी से अष्टजाम क्यों करते हैं? हमेशा का सवाल है, महाशिवरात्रि में शिव जी से अष्टजाम क्यों करते हैं? खराब काम करिए तो ठुकता है, बढ़िया काम करिए तो वो ठुकता है। हाँ, बढ़िया कपड़ा पहनिए ना तो कहेगा साला झमकाता है। हाँ, खराब काम कपड़ा पहनिए फटा चिटा, कहेगा साला दरिद्र है क्या। अरे साला पहनिए क्या चले बताओ। देखिए, शिव की शिष्यता, भगवान शिव की शिष्यता, शरीर तो बड़े पुराने समय, हमारी कुछ किताबें हैं जैसे लिंग पुराण है, शिव पुराण है, इसमें शिव शिष्यों का नाम भी दिया हुआ है, सूची भी दी हुई है, फेरिस्ट भी दिया हुआ है। शिव पुराण में 112 है, लिंग पुराण में 121 है, बस। यानी 6000 7000 साल का इतिहास हमारे पास है इस देश का। 6000 साल में शिव के शिष्यों की कुल संख्या जो किताबों से मिलती है वह है 121, 121। 7000 साल में, 6000 साल में शिव के शिष्य कितने हुए? जो प्रमाण हम लोगों को मिल रहे हैं वो है मैक्सिमम, अधिकतम 121, बस। उनमें शिव के शिष्य कितने थे ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सूची है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन किसी शिव शिष्य ने ये नहीं कहा कि तुम भी शिव के शिष्य हो सकते हो। एक मोबाइल कृपया बंद करें। किसी शिव शिष्य ने ये नहीं कहा जनमानस को, लोगों को, कि तुम भी शिव को अपना गुरु मान सकते हो। अपने बाबा को ही अपना गुरु मानने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। अपने बाबा को, यानी कहा जाता है चंदा मामा सबके मामा, अशिव घर घर के पापा। अपने बाबा को अपना गुरु बनाने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। 121 पर शुरू हुआ होगा और 121 पर खत्म हो गया, ये तो प्रमाणित। आज के कालखंड में शिव शिष्यता शुरू हुई 1980 के दशक से। आज के कालखंड में, मैं इस समय के भीतर, आज के कालखंड में शिव शिष्यता शुरू हुई 1980 के दशक, हम बोल रहे हैं 1982 से। कैसे शुरू हुई ये जैसे आपको क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, इस सवाल का उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। एक बार मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था, उम्र कब थी? 30-32 साल। हम लोगों ने सोचा कि शिव गुरु थे, 74 में शिव को मैंने गुरु मान लिया था। शिव गुरु थे, लेकिन सोचा गया कि लोगों को कैसे बताया जाए कि शिव गुरु है और वो उनके शिष्य हो सकते हैं। तो सोचा गया कि कुछ लोग झुके का तंग, अब मजिस्ट्रेट है, सबको तो बुला नहीं सकते हैं, कुछ नौकरी की बंदिश, कुछ अपना पर। हम लोगों ने सोचा कि एक अष्टजाम किया जाए शिवरात्रि के दिन। बेरात्रि की बात है, 1983 हुआ कि तो शिवरात्रि में अष्टजाम किया जाएगा तो बोल क्या होगा? अष्टजाम होता है हरे रामा हरे कृष्णा, क्या बोल होगा? हम लोग तो महादेव के चेला है, हम आपत्ति बतिया रहे। तो पत्नी ने एक ये बनाया, क्या उसको कहिए, बोल हरा भोला हरा भोला 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 हरा 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 शिव 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 शिव।
इस पर बहुत मंथन हम लोग किया और अष्टजाम छोटा मोटा हम लोग किया। दंडाधिकारी का पदाधिकारी लोग आए भी आए, कुछ जनता भी है। ये सिलसिला चला। नाइनटीन 86 में 86 मुझको आदेश मिला कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो। उमर में को ये बात मालूम है। और धीरे धीरे उसके पहले तो मैंने कहना शुरू कर दिया था कमरे में कि शिव को गुरु मानिए, शिव गुरु है। लेकिन मैं कहता था, दूसरों को बनाने के लिए मैं नहीं कहता था, मैं कहता था साधना करिए, साधना बतला देता। इसी बीच मेरा तबादला हो गया पटना जिले में मजिस्ट्रेट हो गया। 1990 में 2 साल पटना में 2 साल रहने के बाद फिर हम लोग सोचा कि अष्टजाम शुरू किया जाए। ऑफिस फ्लैट में क्वार्टर मिल गया, शुरू किया जाए। और 1990 में हम लोगों ने पटने में महाशिवरात्रि के दिन अष्टजाम किया। अष्टजाम जैसे खत्म हुआ तो कुछ भीड़ थी, अफसर बैठा, सब पदाधिकारी लोग थे। और वहीं 1990 में अष्टजाम खत्म होने के बाद एक छोटा सा स्पीकर हम लोग के पास, अष्टजाम वाला रहता है ना, राग बजाने वाला रहता है। उसी स्पीकर पर पहली बार शहर में यानी लोगों के बीच मैंने भगवान शिव की बात कही, शिव को गुरु मानने की बात करी, दया मानने और नमः शिवाय करने की बात करी। यही शुरू हुआ सिलसिला, यहीं से 90 से शुरू हुआ। 90 के पहले शिव चर्चा कमरे में चलती थी, बंद कमरे में। 90 में अष्टजाम के ही दिन, जिस दिन खत्म हुआ पूरा, उसके बाद शिव चर्चा लोगों के बीच की गई। इसी माइक के कम सहारा लेके, छोटा माइक सहारा लेके मैंने और निगम ने शुरू की। तो हम लोग शिव के शिष्य हैं। हम लोगों ने सोचा कि भैया इसी महाशिवरात्रि के अष्टजाम से शिव चर्चा लोगों के बीच आई है, इसीलिए शिव के शिष्य महाशिवरात्रि के दिन अष्टजाम करते हैं, शिव के प्रति अपना आदर, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। और हमारी शिव चर्चा की शुरुआत का माध्यम यही रहा है। वो पानी में तैर जो कूदते हैं लोग, लकड़ी के पटरे पर जाके जंप करते हैं पानी में, आपने बहुत बार देखा होगा। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लैंक। लकड़ी का टुकड़ा होता है, इस पर जाता है, खड़ा होता है, डुबकी मारता है, वहां कूद जाता है। तो महाशिवरात्रि का अष्टजाम हम लोग का वो प्लैंक रहा है, जिसके सहारे हम लोगों ने भगवान शिव की चर्चा लोगों के बीच शुरू की और लोगों को ये प्रेरित किया कि शिव को अपना गुरु बनाए। और इसीलिए शिव के शिष्य महाशिवरात्रि के दिन अष्टजाम करते हैं, भगवान शिव के प्रति, अपने गुरु और अपने बाबा के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। इनकी दया से, इसी माध्यम से शिव चर्चा लोगों के बीच आई। कि वो आसमां है मगर सर झुकाए बैठे हैं, आसमान की तरह है। मतलब सभी शिव शिष्यों के ऊपर वो ऊपर अपनी सुरक्षा, अपनी करुणा दे रहे हैं, लेकिन लोगों को सिखा रहे हैं कि जितना बड़े बनो उतना झुको। और बड़ा कौन है यहाँ? कोई भी नहीं। महादेव गुरु हैं, सब शिव के शिष्य हैं। मैं उपवन में हूँ। लाखों शिव शिष्यों के वरेण्य गुरु भ्राता श्रद्धेय हरिंद्रानंद जी के स्मृति उपवन में मैं बोलते बोलते भावुक हो रहा हूं। वजह है, इसी उपवन में करीब 1.5 साल पहले मैं वरेण्य गुरु भ्राता से मिला था। जी हां,
आज ये शब्द मैं बड़े सहजता से बोल पा रहा हूं। वरेण्य गुरु भ्राता, पहली मुलाकात में मैंने उन्हें संबोधित किया था स्वामी महाराज। उन्होंने तत्काल मुझसे कहा था, कौशलेंद्र, ना तो मैं स्वामी हूं, ना कोई साधु हूं, ना कोई महाराज, मैं तो एक शिव का शिष्य हूं। जी हां, मैं कुमार कौशलेंद्र न्यूज हार्ट की टीम के साथ आज मौजूद हूं। लाखों शिव शिष्यों के वरेण्य गुरु भ्राता श्रद्धेय हरिंद्रानंद जी महाराज के स्मृति उपवन में हमारे साथ हैं शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन की अध्यक्ष बरखा आनंद जी। आज उपवन में हम साहब की बातें करेंगे, शिव शिष्यता की बातें करेंगे और लोक कल्याण की बातें करेंगे। जी, आपका स्वागत है। जी प्रणाम। आज मैं साहब के जाने के बाद पहली दफा उपवन में आया हूं। मैं भावुक हो गया हूं। साहब अभी भी मुझे यहां मौजूद दिख रहे हैं। क्या इस तरह की अनुभूति हर किसी को होती है? हाँ, जो भी उनसे मन से मिल गया एक बार, उसकी अनुभूति तो यही है। साहब ने मुझसे कहा था, काल को कोई नहीं रोक सकता, वो शिव है, वो हमारी गति निर्धारित करता है, हमारा जीवन निर्धारित करता है। अभी तुम मेरे पास बैठे हो, ये भी शिव ने तय कर रखा है। कल को तुम उपवन में आओगे, शायद मैं नहीं रहूंगा। ये बातें मुझसे साहब ने कही थी। आज साहब नहीं है, लेकिन साहब ने जो अलख जगाई शिव शिष्यता की, उस अलख को लेकर आप आगे चल रही। मेरी इच्छा हुई कि आपसे बातें करूं। क्या साहब कहा करते थे कि ना तो मैं गुरु हूं, ना स्वामी हूं, ना कोई महाराज हूं, मैं तो शिव का शिष्य हूं। बरखा आनंद क्या है? शिव के शिष्य, बरखा, जो शिव का शिष्य होगा वो भी तो दूसरे को शिव शिष्य ही बनाएगा। साहब हरिंद्रानंद जी वरेण्य गुरु भ्राता आपने संबोधित किया उनको। सभी शिव के शिष्य उनको यही संबोधन देते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया के लोगों को ये रास्ता दिखाया कि शिव की शिष्यता क्या है, शिव शिष्य कैसे हुआ जाता है। तो वो जो हैं वही तो वो दूसरे को भी बनाएंगे। तो उन्होंने हम लोगों में भी वही उतारने की कोशिश की है। मैं वही सवाल आपसे दोहराता हूं जो मैंने साहब से पूछा था। हालांकि उन्हें आपत्ति साहब पर भी होती थी। वो कहते थे मुझे साहब ना कहो। वो एक पंक्तियां सुनाते थे, वो कबीर की पंक्तियां सुनाते थे, साहब तो ईश्वर। हाँ जी जी। और न दूजो कोई, जो साहब जो दूजा साहब कहे, दूजो कुल का होए। जी जी। हाँ, इसकी परिभाषा उन्होंने अपने शरीर में रहते हुए अंतिम संगोष्ठी में भी की थी। उस समय आपके साथ के कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा था उस दिन कि साहब किसको कहते हैं आप जानते हैं? साहब ईश्वर को कहते हैं, साहब परमात्मा को कहते हैं। मैंने उनसे जो सवाल किया था कि शिव की शिष्यता ही क्यों, आज भूलोक पर वरेण्य गुरु भ्राता ने जो ज्योत फैलाई थी उसको लेकर बरखा आनंद आगे बढ़ रही हैं। बरखा आनंद से भी मेरा वही सवाल, शिव की शिष्यता ही क्यों हम शिव को ही अपना गुरु बनाएं? देखिए, ये अलख लेकर सिर्फ मैं ही चल रही हूँ ऐसा नहीं है। उन्होंने जिन लोगों में भी उतारा है, जो सही तरीके से उनके बात को समझ गया है, वो बस इस धराधाम पे उन्होंने यही कहा कि तुम अगर किसी का सबसे ज्यादा शुभ कर सकते हो तो यही कर सकते हो कि उसको शिव की तरफ मोड़ दो। इससे बड़ा कल्याण कुछ और नहीं है, इससे बड़ा पुण्य कुछ भी और नहीं है। तो आज हम सब उस रास्ते पे चल रहे हैं और वो हमारे दिलों में हर पल हमारे साथ हैं। उनकी ऊर्जा, उनके बताए हुए रास्ते, उनके शब्द सबके दिलों में घुसते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि नकारात्मकता बढ़ गई है दुनिया में? देखिए, कहा जाता है ना कि नजर बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। जो जैसा होता है वो उसी नज़र से दुनिया को देखता है। तो हमेशा वरेण्य गुरु भ्राता ने कहा हमेशा कि दुनिया को अगर महादेव के तरफ से देखोगे तो यहाँ कोई पराया नहीं है, लेकिन दुनिया की तरफ से महादेव को देखोगे तो बहुत दूर दिखेंगे और सारी चीज़ें दिखाई देंगी, छोटी से छोटी चीज़ भी दिखाई देगी। लेकिन अगर महादेव की तरफ से दुनिया को देखोगे तो हर चीज़ छोटी दिखाई देगी। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, अभी तक मेरे जहन में एक एक शब्द उनके कौंधते हैं। मैंने उनसे पूछा था
कि ईश्वर ने तय किया, भवितव्यता तय कर दी और वो धरती पे आता है। हम सब ईश्वर की संतान हैं, बावजूद इसके भाई भाई में विभेद क्यों, हम एक दूसरे से वैमनस्य क्यों रखते हैं। तो उन्होंने बड़े कायदे से इन चीजों को मुझे उस वक्त भी समझाया था, लेकिन मेरी वो जिज्ञासा आज तक थमती नहीं। आपसे भी वही सवाल, जब भवितव्यता तय है तो हमारे अंदर इतना वैमनस्य आता कहाँ से? देखिए, अभी हम लोग सावन के महीने में हैं अभी बैठे हुए। आपने देखा होगा कि शिव के नाम का संकल्प अगर हाथ में जल के रूप में भी हम ले लेते हैं तो हम चलते सबके साथ हैं, लेकिन हमारे मन में केंद्र हमारा स्पष्ट होता है, मंजिल हमारी स्पष्ट होती है, भगवान शिव है स्वयं। तो सबके साथ जब चलते हैं उस समय भी तो सबके अंदर नकारात्मकता है, उस समय भी सब चलते हुए किसी न किसी के अंदर में जलन है, ईर्ष्या है, एक दूसरे से वैमनस्य है जो आप कह रहे हैं। लेकिन अगर मंजिल के तरफ आपकी नज़र हो तो ये चीज़ें आपको दिखती ही नहीं है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा ईश्वर जब इतना सकारात्मक है तो फिर वो हमारे अंदर नकारात्मकता आने क्यों देता है? वो एज ए डायरेक्टर इसको सकारात्मक ही क्यों नहीं रखता? एक बीज में संभावना होती है बहुत बड़े वृक्ष होने की। तो हमेशा वरुण गुरुभ्राता जी ने कहा कि एक इंसान में भी संभावना होती है जीव से शिव हो जाने की, लेकिन मात्र ये संभावना होती है। अगर आपके पास दोनों रास्ते होते हैं और आप कहेंगे कि ये दोनों रास्ते भी ईश्वर ने क्यों दिए, क्योंकि वो चाहते तो सिर्फ शिव की तरफ चलने का रास्ता ही देते, लेकिन उन्होंने एक दूरी तक अपनी ही रचना को, अपनी ही संतान को कुछ दूरी तक स्वतंत्रता दी कि तुम खुद से क्या इच्छा करते हो, तुम खुद से क्या सोचते हो। तो थोड़ी ऊर्जा, थोड़ी ताकत देकर वो स्वतंत्र करते हैं कि देखते हैं क्या चुनता है। दोनों रास्ते हमारे पास होते हैं। हम चाहें तो सुंदर से सुंदर रास्ते को चुन सकते हैं, हम चाहें तो नीचे से नीचे भी गिर सकते हैं। इसी शरीर में रहते हुए, इसी जीवात्मा को इस धरती पर रहते हुए वो कुछ भी कर सकता है। थोड़ी दूरी तक ये स्वतंत्रता है, लेकिन अगर थोड़ा भी महादेव की तरफ उसका मन घूम गया, मुड़ गया, जो कहते हैं हम कि गुरुमुख होना, यानी मेरे मन का गुरु की तरफ उन्मुख होना, अगर थोड़ा भी हो जाता है तो वो अपने चुंबक से खुद ही खींच लेते हैं। शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन के वर्तमान अध्यक्ष बरखा आनंद से मेरा टू द पॉइंट सवाल। जी। आपने शिव शिष्यता की बात करी कि शिव को अपना गुरु मान लेते हैं, शिव में लीन हो जाते हैं, तो हम शिव में ही क्यों लीन हो? हम हनुमान जी में लीन होंगे, क्या दिक्कत? हाँ, दिक्कत तो कुछ भी नहीं जी। दुनिया में हर कहते हैं कि कण कण में वो शिव है, तो दिक्कत किसी भी कण से जब दिक्कत नहीं है तो किसी देवी देवता से क्यों होगी? लेकिन जब सबसे सुंदर चीज आपके पास उपलब्ध हो तो ये संभावना होती है कि आप क्यों नहीं उसी में मिल जाएं। जब समंदर आपके पास उपलब्ध है तो वो बूंद समंदर क्यों नहीं होगी? क्योंकि बूंद की अपनी ताकत बहुत छोटी है, लेकिन वो समंदर में मिल जाए तो उसकी ताकत समंदर की ताकत होती है। वो नदी में भी मिल सकती है, वो तालाब में भी मिल सकती है, लेकिन ये है कि वो मिलती किस में है। दीदी, आप सनातनी हैं, ये तो मानती हैं ना? शिव शिष्य हैं। हाँ, शिव शिष्या तो है। शिव शिष्य हैं कि सनातनी? देखिए, सनातनी या कोई बाद में भी जितने धर्म आए, ये सब दुनिया के आने के बाद ही आए, लेकिन शिव की शिष्यता जो है जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय सबसे परे की बात साहब ने कही। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें इंसान ने खुद बनाई, लेकिन शिव ने सबको एक जैसा पैदा किया है। और अगर दुनिया बढ़ती ही चली जा रही है तो ये हम कब तक बांटते चलेंगे? कभी तो शिव की तरफ लौटना होगा। जब हम लोग लौटेंगे तो सब तो एक ही रास्ते पे जाएंगे। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, तो फिर शिव की ओर आकृष्ट करने के लिए लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता क्यों? यही तो दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी है। दुर्भाग्य ये है कि आदमी का जब जन्म होता है तो उसको ये भी समझाना पड़ता है कि ये तुम्हारे बड़े हैं, इनको प्रणाम करो, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये भी समझाना पड़ता है। तो शिव के तरफ ही क्यों करें हम आकर्षित किसी को? क्योंकि ये समझाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इंसान ही एक ऐसी रचना है जिसको समझाना पड़ता है। जानवर को नहीं समझाना पड़ता, उसकी एक सीमित क्षमता है, उसका उतना ही तक विवेक काम करता है। लेकिन इंसान का विवेक इतना ज़्यादा है, उसका मस्तिष्क भी इतना ज़्यादा है कि वो चाहे तो वो उसका विस्तार ही करता चला जाता है, जितना ज़्यादा चाहे कर सकता है। इसलिए उसको समझाना पड़ता है
कि शिव के तरफ चलो, सबसे सुंदर है वो, सत्य है। आपने अभी कहा कि वो सत्य है, वो सुंदर है। सत्य की परिभाषा क्या होती है, सुंदरता की परिभाषा क्या होती है? क्योंकि मेरा सत्य आज जो है वो कल बदल जाएगा, आपका भी बदल जाएगा। मेरी सुंदरता आज है, कल नहीं रहेगी। ये फूल खिले हैं, आज इसकी सुंदरता है, कल ये मुरझा जाएंगे। आज का ये सत्य है, कल ये सत्य नहीं रहेगा। लेकिन एकमात्र शिव के लिए ही है कि जो भी है सत्य है, यानी कि जो कभी बदला नहीं है, सुंदर है, जिसकी सुंदरता का क्षय कभी नहीं हुआ है, और वो शिव है, सबका कल्याण और शुभ करने वाला है। उसने किसी का भी अकल्याण किया है ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता। हाँ, ये मिलता है कि दुनिया में जब हलाहल फैला, विष फैला, तो दुनिया के लोगों ने उस शिव को क्या दिया। ये बहुत बड़ी सीख है हम लोग को जो मिलती है। दुनिया के लोगों ने, देवी देवताओं ने, सब ने क्या दिया उस शिव को? विष दिया ना, हलाहल दिया। लेकिन शिव ने क्या दिया? ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं वो। शिव ने अमृत दिया है, शिव ने विष के बदले विष नहीं दिया है। तो उनकी शिष्यता या उनके गण जो भी होंगे वो भी दुनिया को यही देंगे। वो विष के बदले विष नहीं देंगे, वो विष भी अगर कोई देता है तो उसको अमृत ही देंगे। तब दुनिया ये कैसी होगी? तब ये दुनिया कितनी सुंदर होगी और सत्य होगी। चाहे ये जीवन क्षणिक भी हो, कहा जाता है कि जीवन अगर क्षणिक भी है, लेकिन अगर उसमें तपिश है, उसमें अग्नि ऐसी है कि वो दिखता है तो लोग देखते हैं। जैसे फूस में अगर आग लगाते हैं, क्षण भर को ही वो आग रहती है, लेकिन वो क्षण भर की आग क्षण में ही वो भू से अंबर तक दिखाई देती है। और गीली लकड़ी भी तो जलती है, लेकिन उस गीली लकड़ी की आग दिखाई नहीं देती, लंबे समय तक जलती है, लेकिन वो प्रकाशित नहीं करती। तो इंसान का जीवन अगर ऐसा हो कि थोड़ा हो या बड़ा हो, लेकिन ऐसा हो कि शिव से वो प्रदीप्त हो, शिव से वो प्रज्वलित हो, तो इससे सुंदर तो जीवन और कुछ भी नहीं हो सकता। हे गुरु भ्राता, आप मौजूद हैं उपवन में, मुझे क्षमा करेंगे। मैं साहब पुकार रहा हूं आपको। आपने मुझे मना किया था, मैं साहब नहीं हूं, मैं पुनः स्वामी पुकार रहा हूं आपको। आपने इसके लिए भी मुझे हंसते हंसते मना किया था। ना तो मैं स्वामी हूं, ना साहब हूं, ना संत हूं। लेकिन जो वटवृक्ष आपने लगाया, जिसके आप बागवां थे, आज वो वटवृक्ष कहाँ है? उसकी छाया में कितने लोग हैं, कितने लोग आएंगे? ये सवाल मैं बरखा आनंद से पूछ रहा हूं। साहब के लगाए वटवृक्ष की क्या हालत है? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुगंधित है। जो उन्होंने चाहा है वैसा ही विस्तार पा रहा है। उन्होंने एक दिन कहा था कि मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कितनी जगहों पे जाता हूँ, लोग उनको बुलाते थे कि मेरे यहाँ भी आइए, मेरे यहाँ भी आइए। और वो कहते थे कि मैं कितनी जगहों पे जाता हूँ, मेरे विचार जाते हैं, मेरी बात जाती है, और जहाँ जहाँ भी उनकी बात जाती है वहाँ वो खुद जाते हैं। जहाँ भी शिव की शिष्यता की बात आएगी, आज तक के इतिहास में शिव के शिष्य और भी हुए, लेकिन दुनिया शिव के शिष्य नहीं हो सकी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि सामान्य से अति सामान्य आदमी भी शिव की शिष्यता ग्रहण कर सकता है, बिना पात्रता के, बिना शास्त्र पढ़े, बिना मंत्रों का जप किए, सिर्फ अपने दिल का समर्पण करके। यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप पूजा करते हैं, उसमें श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए, लेकिन शिव के शिष्यता में अश्रद्धा भी चलेगी, अविश्वास भी चलेगा, संशय भी चलेगा, बस खड़े रह जाइएगा इस विचार पे। वो शिव परिमार्जन कर देंगे, वो शिव अपना गुण आप में उतार देंगे। तो आज जो आपने कहा, मैं आपको रोक रही हूँ, आपने कहा कि उन साहब ने कहा था आपको कि मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं महाराज नहीं हूँ। मेरी अनुभूति है कि सच है, क्योंकि ये शब्द तो बहुत छोटे हैं उनके सामने। शिव की शिष्यता, शिव का शिष्य होना, ये इस दुनिया में, इस धरती में सबसे बड़ी पहचान है। जब आकाशवाणी हुई थी उनके जीवन में, और आकाशवाणी में उनसे पूछा गया था कि तुम क्या करते हो, उन्होंने कहा कि मैं उस समय डिप्टी कलेक्टर था, मैं किसी का पिता, किसी का पति, किसी का भाई भी था, लेकिन मेरे मुंह से जवाब में यही निकला था, मैं शिव का शिव से बनाता हूँ, क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है। और इस जीवन में हमेशा ये धरती उससे दैदीप्यमान रहेगी, ये दिया जलता ही रहेगा, और कल को हम भी ना होंगे और लोग भी ना होंगे, लेकिन ये एक ऐसी रोशनी है, एक दिल में पैदा होती है और दूसरे को भी जलाती ही जा रही है, ये रोशनी फैलती ही जा रही है।
साहब के लगाए इस वट वृक्ष से समाज का आप कैसे कल्याण कर रही हैं? समाज का क्या कल्याण कर रही हैं? देखिए, समाज का कल्याण की बात जब हम करते हैं देश और काल में, तो समाज का कल्याण हम समझते हैं, साधारणतः हम समझते हैं कि अगर ठंड का समय आया है तो कंबल बांट दिया जाए, कोई भूखा है तो उसको भोजन करा दिया जाए, गर्मी है तो उसको आश्रय दे दिया जाए, प्याऊ बना दिया जाए, प्यास बुझा दी जाए, मतलब जिसकी जो क्षमता है वो। लेकिन अगर एक इंसान का आत्मबल छिन्न है और उस आत्मबल को बढ़ा दिया जाए किसी ऐसे का साथ देकर जो सबसे बलशाली है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, अगर उनका संपर्क मिल गया, उनका सानिध्य मिल गया, तो वो अपने जीवन को खुद जी लेगा। महादेव से ज्यादा शक्तिशाली कहीं कोई है नहीं, और इसको भी अगर भारत में साबित करना पड़े तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि महादेव एक ऐसे रूप में है दुनिया में कि कितने जगहों पे जब हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं पूजा पाठ या अलग धर्म या अलग ये, लेकिन जहाँ भी हम लोग जैसे ही कहते हैं कि महादेव की बात करनी है तो लोग अपने चप्पल जूते को उतार के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। न वो मेरी बात से होते हैं, न वो आपकी बात से होते हैं, वो महादेव का नाम सुन के ऐसा हो जाते हैं। तो महादेव जैसा कोई है नहीं। साहब ने कहा था मैं धर्म की दुकान नहीं चलाता कौशलेंद्र, मेरा कोई आश्रम नहीं है, मैं धर्म की दुकान नहीं चलाता, मैं आम मानव हूँ, गृहस्थ जीवन में हूँ, बस शिव की शिष्यता बांटता हूँ। बरखा आनंद की क्या सोच? हाँ, मेरी सोच क्या होगी, मतलब जब आप किसी ऐसे के साथ अपनी सोच, अपना सब कुछ मिला देते हैं। अभी मैंने कहा ना कि एक बूंद अगर समंदर से मिलती है तो उसकी सोच भी वही हो जाती है, उसकी ताकत भी वही हो जाती है। वरेण्य गुरुभ्राता का साथ जो हम लोगों ने पाया, हमारा सौभाग्य है। कुछ कर्मफल अगर होते हैं कहीं तो शायद उसका परिणाम है कि उनका साथ मिला, और उन्होंने समझाया कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। जैसे शिव होते हैं, कहाँ दिखते हैं? तस्वीरों में शिव दिखते हैं कि चट्टानों पे बैठे हैं, झरने हैं, बर्फ है, कहीं कुछ नहीं है, सबसे कम से कम साधन, सबसे कम से कम संसाधन, लेकिन तब भी परम शांत है, अघोर है। सबसे ज्यादा सुख, सबसे ज्यादा शांति अगर है तो उन्हीं के आश्रय में जाके है, उन्हीं के चरणों में जाके है। तो उन्होंने दुनिया को समझाया कि अगर मन का सुख है तो दुनिया की सारी चीजें नहीं भी हों तो आपका मिजाज बना रहता है। वही जो मैंने कहा कि आत्मबल अगर छिन्न हो गया है और आत्मबल अगर मजबूत है तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन फकीरी में भी अमीरी का मिजाज लाए हैं। फकीरी है, फकीर है वो, लेकिन वो इतना मस्त है, इतना मगन है, इतना आनंदमय है कि उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता कि उसके पास क्या है क्या नहीं। शिव की शिष्यता में साहब हरिंदरानंद जी ने अपने आचरण, अपने जीवन से दुनिया को ये दिखा दिया कि मैं कैसा हूँ। बरसों बीत गए, न तो उनके वस्त्र बदले, न तो उनका खान पान बदला, न तो उनका रहन सहन बदला, न तो उनके विचार बदले, न तो उनकी बोली बदली। समय के अंतराल पे आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, जैसे ही किसी के पास कुछ लोगों की भरमार होती है, वो सबसे पहले अपना सम्मान बढ़ाता है, सबसे पहले अपने साधन बढ़ाते हैं। लेकिन उन्होंने लाखों, क्या आज तो हम गिनती नहीं कर पाते, करोड़ों की संख्या में शिव के शिष्य हैं, लेकिन करोड़ों शिष्यों के दिलों में धड़कते हैं वो शिव के साथ, लेकिन उन्होंने कभी भी सम्मान लेना नहीं चाहा। ये सबसे बड़ा त्याग है धरती का। लोग पैसे का त्याग कर देते हैं, भवन का त्याग कर देते हैं, महल का और राजपाट का त्याग कर देते हैं, लेकिन सम्मान एक ऐसी चीज है जिसका त्याग नहीं कर पाते। साहब आत्मीय बनाते थे। हाँ, जैसे अपना, हाँ, अपना, मैं सिर्फ शिष्य परिवार से नहीं जुड़ा। जी, जी। एक मुलाकात में मेरे अंदर उनकी छाप पड़ गई, उनकी बातें अब तक मेरे जहन में कौंधती रहती। ये मेरी भवितव्यता थी। मैंने उनसे भी कहा था कि मेरी भवितव्यता है कि आपसे मुलाकात हो रही है। उन्होंने तभी भवितव्यता पर मुझे बहुत जानकारियां दी थी। वरेण्य गुरुभ्राता के उपवन में मेरी बातचीत आप बरखा आनंद जी से सुन रहे होंगे, जिन्हें बरखा दीदी के नाम से शिव शिष्य जानते हैं। बरखा दीदी ने उसी सहजता से, जिस सहजता से साहेब, मैं बार बार कह रहा हूं, पता नहीं मेरा मना मस्तिष्क अचानक कौंध पड़ता है। साहब कह रहे हैं कौशलेंद्र मुझे साहब ना कहो, मैं तो शिव शिष्य हूं। खैर, एक सम्मान है। साहब की वो बात मुझे बार बार याद आती है, वो सहजता मुझे पता नहीं क्यों बरखा दीदी में भी दिख रही है। पारलौकिक बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन
वरेण्य गुरु भ्राता की आत्मा बरखा दीदी में समाई दिख रही है। तो मैं उपवन में ही चाहूंगा बरखा दीदी के साथ कि वो साहब की स्मृतियों से मुझे, मेरे दर्शकों को रूबरू कराएं। कि वो आसमां है मगर सर झुकाए बैठे हैं, आसमान की तरह है। मतलब सभी शिव शिष्यों के ऊपर वो ऊपर अपनी सुरक्षा, अपनी करुणा दे रहे हैं, लेकिन लोगों को सिखा रहे हैं कि जितना बड़े बनो उतना झुको। और बड़ा कौन है यहाँ? कोई भी नहीं। महादेव गुरु हैं और सब शिव के शिष्य हैं। मैं उपवन में हूं, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, ये उपवन मेरे मन मस्तिष्क पे छा गया। साहब का उपवन, वरेण्य गुरु भ्राता हरिंद्रानंद जी का उपवन। आज हम चाहेंगे कि लाखों करोड़ों शिव भक्तों को, शिव शिष्यों को उपवन का हम परिदर्शन कराएं। वो उपवन जहां शिव शिष्य हरिंद्रानंद रहा करते थे। हमारे साथ हैं शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन की वर्तमान अध्यक्ष बरखा आनंद जी। आपसे आग्रह होगा आप हमें उपवन दिखाएं। साहब की यात्रा के बारे में आपने कब सुना था? सबसे पहले आपने अपने जीवन में कब सुना था? साहब को आपने कब जाना था? जब 2002 में मेरे पिताजी जब आए थे साहब से मिलने जी, मेरे शादी का प्रस्ताव उनके बड़े पुत्र के लिए लेकर जी, तो मेरे बाबूजी ने, हम लोग उनको बाबूजी कहते थे मेरे पिता को, वो भी अब शरीर में नहीं है, उन्होंने साहब से बस एक ही पंक्ति में विवाह तय हुआ था। साहब से उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी का शादी आपके बड़े पुत्र से करना चाहता हूँ, ये शुभ प्रस्ताव लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि शुभ प्रस्ताव का उत्तर भी शुभ होता है, आपको जहाँ जैसे सुविधा हो वैसे करिए। लौट के जब मेरे बाबूजी मुजफ्फरपुर वापस आए तो वो अपनी बेटी की शादी की तैयारी छोड़कर शिव की चर्चा करने लगे। अच्छा। मेरी माँ परेशान हो गई। उनको लगा कि ये गए थे शादी की बात तय करने और आए हैं तो ये क्या कर रहे हैं। अच्छा। तो मेरे बाबूजी ने कहा कि जब मैं उनसे मिला पहली बार और वहाँ पे मुझको बताया गया कि शिव को गुरु बना लीजिए, तो मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है। और मेरे गुरु के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझको बताया गया कि आप इस बात को दूसरों में बांटिए। इसलिए मैं ये बात बांट रहा हूँ और बाकी महादेव पे छोड़ दिया है, आगे होगा। तो मेरे मन में उस समय इनकी छवि ऐसी कौन थी कि मुझको लगा कि कितनी बड़ी बात है ये, कितनी सुंदर बात है। तो जब हम लोग यहाँ रांची आए विवाह के लिए और पूरे रास्ते उनकी चर्चा कैसेट में आती थी, तो मेरे बाबूजी पूरे रास्ते गाड़ी में उस कैसेट को बजाते रहे और उन्होंने कहा कि मतलब सुनते जाओ, यही है, यही बात वो कह रहे हैं। पूरे रास्ते जब हम लोग विवाह के लिए यहाँ आ रहे थे, उन्हीं की चर्चा सुनते हुए मैं आई। तो यहाँ आने से पहले ही मन उनसे जुड़ गया। हाँ, पहले ही जुड़ गया। और विवाह के मंडप पे 28 मई 2002 को माँ नीलम आनंद वहीं बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि बरखा क्या शिव को गुरु बनाएगी, तो पहले उसके नाम की घोषणा हो जाती। तो साहब ने कहा कि साहब मंडप पे आए और उन्होंने मेरे नाम की घोषणा की। जैसे आप कह रहे हैं ना कि जब मैं उनसे मिला तो आज भी जब नाम लेता हूँ तो जब भी उस क्षण को याद करती हूँ तो मन में वही आह्लाद, वही सारी चीजें याद हो जाती हैं। उन्होंने उस जगह पे घोषणा की, आज से और अभी से बहन बरखा ने शिव को अपना गुरु बनाया है। लोग सब कोई हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आपकी बहू है ये। उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता में मेरी बहन है। तो ये संबंध जो जुड़ा वो फिर सबसे ज्यादा गहरा हो गया। वो आपके भी गुरु भ्राता हो गए। जी। साहब के उपवन को जानने की लोगों की बड़ी इच्छा होती है। साहब कहाँ बैठते थे, आप दिखाएं हमें। साहब जब इस घर में आए थे तो बहुत दिन तक सोचा गया कि इस घर का नाम क्या रखा जाए। बहुत लोगों ने बहुत नाम का प्रस्ताव दिया। 4-5 दिनों के बाद साहब ने कहा
कि जैसे मेरे कानों में कोई शब्द गूंज गया हो, उपवन, इस घर का नाम होगा उपवन। और उन्होंने खुद खड़े होके, जो आपने अभी देखा उपवन का जो प्लेट लगा हुआ है, वो खुद खड़े होके उसको ठुकवा रहे थे। और साहब की सुबह की शुरुआत, सुबह जब वो कमरे से निकलते थे तो यहीं इसी सोफे पे वो बैठे हमेशा। जी जी, ये पादुकाएं भी साहब की हैं क्या? जी जी जी, इस पे उनके पाँव के निशान जी, अभी भी उसी तरह, ये उंगलियां उनकी वैसी हैं। यही साहब बैठे, हमेशा लोगों से मिले, हम लोग भी यही बैठे रहते हैं, सारे लोग आते हैं, ऐसे ही शिव की चर्चा होती है, शिव की बात होती है, कब पूरा दिन गुजर जाता पता ही नहीं चलता। और फिर दोपहर का भोजन होता, फिर थोड़ी देर का विश्राम। पहले तो वो भी नहीं करते थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने कहा कि आप एक शरीर की एक सीमा होती है, हालांकि वो घंटों बैठे रहते, कितने बीमार भी रहे तब भी वो बिस्तर पे लेटने नहीं जाते। तो शाम की चर्चा अंदर हॉल में होती थी, मतलब शाम में वो वहाँ बैठते थे। इसमें जब उपवन में साहब आए थे तो इसमें एक मछली रखी गई थी, ऐसी ही थी, लेकिन वो बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी, साहब की बहुत प्रिय। साहब कहते हैं हमेशा कि देखो ये कितनी मेहनती है, इधर के सारे पत्थर को वो मुंह में उठाकर इधर रखती थी, फिर इधर का उठाकर इधर। साहब कहते हैं सबसे ज्यादा मेहनत यही करती है। और साहब के शरीर से शिवलिंग होते ही उसके अगले महीने में भी वो भी शिवलिंग, वो मछली भी उन्हीं के पास। और मैंने फिर वैसे ही एक मछली लाके फिर ऐसे ही इसमें है वो। सब हाँ, सब चीज़ों पे उन्हीं की छाप, उन्हीं की बात है। ये जोत उस वक्त जब मैं आया था उस वक्त ये जोत नहीं थी ना, ये साहब के हाँ ब्रह्मलीन होने के बाद की जोत है। हाँ जी, जो उस दिन से ये जल रहा है सो जल रहा है। उपवन शिव शिष्यों के लिए परिदर्शन के लिए खुला होता है क्या? हाँ जी, प्रतिदिन होता है, बस सोमवार को यहाँ थोड़ा साफ सफाई हो जाए इसके लिए सोमवार को बंद किया जाता है, लेकिन बाकी दिनों में ये खुला होता है। फाउंडेशन ने ये व्यवस्था कर हाँ रखी है जी जी, सारे हाँ, जो भी शिव कैसे से अपने साहब के पास आके बैठते हैं। साहब आप यहीं पर बैठ के साहब से मेरी बात जी 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 जी, यहीं पे साहब बैठे थे। जी, ये नीलम माँ की तस्वीर है। हाँ जी जी, ये 2005 28 अप्रैल की तस्वीर है जी। और उसके बस अगले ही 17 जून को माँ शिवलिंग हुई थी, उसके जस्ट स्कूटर दिख रहा है यहाँ पर, ये स्कूटर किसका है जी? ये साहब के द्वारा खरीदा हुआ है, ऑक्शन में खरीदा था उन्होंने। और जब वो पटना में पोस्टेड थे जी, तो वो हमेशा इसके बारे में कहते थे कि बताओ कि जो अपना हो जाता है उसकी परवाह हम लोग कैसे करते हैं। मैंने ऑक्शन में 600 में इस स्कूटर को खरीदा था, लेकिन जब मैं लेके आ गया तो नीचे गैरेज था और ऊपर जो फ्लैट था B106 में, उसमें वो रहते थे। तो वो रात हो गई तो वो ऊपर से इसके लिए ही चिंतित होते रह गए कि स्कूटर को अंदर रख दो, कोई चुरा लेगा। लोग हंसने लगे कि अरे ऐसे स्कूटर को कोई नहीं चुराएगा, लेकिन साहब ने इसकी इसका रूप ही बदल दिया। और साल में एक बार दो बार इसका मतलब सब डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ होता है। साहब हमेशा खुद अपने पैसे से कराते रहे और इसको अपने सामने रखे रहे। ये दीदी की कुर्सी थी क्या वो? जी जी, वो कुर्सी वहाँ दीदी बैठती जी जी जी, उस पे उनका नाम भी ये वरेण्य गुरुभ्राता का ही लिखवा के लगाया हुआ है। जब माँ काफी बीमार हो गई थी 2004 के समय में, और 2005 में तो 17 जून को वो शिवलीन हुई, तो इसी कुर्सी पे, चूंकि 3 मंजिले पे हम लोग रहते थे, तो माँ बैठती भी थी और कुर्सी पे बैठा के उनको 3 मंजिले से नीचे लाया जाता था हॉस्पिटल ले जाने के लिए। बिहार प्रशासनिक सेवा वाला बोर्ड भी है। हाँ, वो बोर्ड जो है जी, हाँ हाँ जी। तो ये बोर्ड जो है इसका कोना टूट गया, लेकिन साहब ने इसको संभाल के सामने रखा जी। क्योंकि वो मतलब उन्होंने कहा कि मैं चीजें अपनी और आदमी जल्दी नहीं बदलता। यही साहब बैठते और हम लोग सब यहाँ से वहाँ तक शाम की चर्चा भी अंदर ही होती। आओ चले शिव की और किताब की रचना भी यहीं पे हुई। कोरोना काल में जब सारे लोग अपने घरों में बंद थे, तो इसी स्थान पे बैठ के साहब ने
उस किताब को लिखवाया था। तो एक तरह से ये स्थल आओ चले शिव की ओर की रचना का स्थल भी है। और ये तस्वीर साहब ने उस समय लगवाई थी महादेव और पार्वती माँ की। हाँ, उसके बाद ये तस्वीर जो है, मेरी शादी जब हुई 28 मई को, तो 29 मई को जो रिसेप्शन की पार्टी थी, उस दिन साहब और दीदी की ये तस्वीर है। ये तस्वीर बिल्कुल ऐसी ही लगी, तो हम लोगों ने इसको लगाया कि जैसे वो दोनों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दुनिया में और कोई है ही नहीं। वहाँ पे साहब के माता पिता हैं? जी जी जी, वो दादाजी मतलब साहब के पिताजी डॉक्टर विश्वनाथ सिंह जो एजुकेशन डायरेक्टर रहे, और उनकी पत्नी मतलब साहब की माँ राधा देवी। ये रेडियो भी साहब का है क्या? ये सारी चीजें साहब की है। मतलब ये जो है, ये रेडियो सारे गामा के गीत वो सुनते, और ये यहाँ तक कि ये जो खिलौना है जी, जी। लेकिन ये भी वो उनका बड़ा पसंदीदा रहा, और वो इसको हमेशा नीचे रख के कहते थे, और कहते थे कि देखो मेरा डॉगी कितना अच्छा है। तो मतलब वो आप लोगों ने सहेज के रखी है। मतलब वरेण्य गुरु भ्राता के इस्तेमाल की हुई बैटरियां आप यहाँ देख सकते हैं, उन्हें उपहार में मिली सामग्रियां देख सकते हैं, वो सारेगामा कारवां वाला रेडियो भी आपको दिख रहा होगा। मतलब एक आम गृहस्थ के तरह जीते हुए वरेण्य गुरु भ्राता ने शिव शिष्यता की जो अलख जगाई, उसके जीवंत प्रमाण आपको अभी भी अनुभव करने हो तो उपवन में आपको वो देखने को मिल जाएंगे। नीचे वो कागज पत्थर, वो डायरी जिसका इस्तेमाल साहब क्या करते थे। ये कुर्सी, ये टेबल, साहब का वो पलंग जहाँ वो सोते। और आज भी कितनी ऐसी अनुभूति जो प्रतिदिन हमेशा उनके साथ रहे लोग, उनको होती है। कितनी बार वो जब चाय का ट्रे लेकर अंदर कमरे में जाते हैं तो एकदम से चौंक के बाहर उसी तरह से आ जाते हैं जैसे वो शरीर में बैठे रहते। जब मैंने प्रवेश किया मुझे भी लग रहा था कि वो कहीं गए नहीं है, यही हैं। जब उनकी तस्वीर को देख रहा हूँ तो लग रहा है कि वो फिर उसी तरह मुस्कुरा के मुझे देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी कहीं यहीं पर हैं। ये साहब का ग्रामोफोन भी यहाँ पड़ा हुआ है। हाँ जी, ये भी उनको बहुत प्रिय है। और ये उनकी तस्वीर है जब वो कॉलेज में पढ़ा करते थे। ये माँ नीलम आनंद जी की तस्वीर है, अलग अलग मुद्रा में, कभी मिर्च तोड़ते, कभी कंप्यूटर पे गेम खेल रही हैं, कभी शिव चर्चा में बैठी हैं यहाँ हाथ जोड़कर। और ये 22 मई 2005 की तस्वीर है, साहब के मैरिज डे का, विवाह का वर्षगांठ था, जो शरीर में रहते हुए ये अंतिम रहा दीदी का। साहब श्री हमेशा कहा करते थे, बार बार मैं जब भी साहब बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है वो फिर मेरी कान खींच रहे हैं, साहब क्यों बोल रहे हो। तो वो मतलब वरेण्य गुरु भ्राता, ये उनकी महानता है। जी, वरेण्य गुरु भ्राता ने जो कहा, मैंने कहा था कि क्या ईश्वर को तलाशने के लिए, शिव को तलाशने के लिए कर्मकांड पाखंड जरूर, वो कहते थे ना सहज भाव में। हाँ, सहज भाव में तुम जो भी कर रहे हो। तो मैंने कहा भी कि मेरी तो कुछ गंदी आदतें हैं, मैं पान खाता हूँ, फलाना करता हूँ। बोले वो वृत्ति, वो जो है ना, वो आपकी तय है, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लेकिन हाँ, ईश्वर के पास जाने के लिए वो बाधक नहीं है। ईश्वर तुम्हारे भाव से जुड़े हैं, तुम्हारी मतलब जो तुम्हारे जो आचरण है, वो आचरण ईश्वर के नजदीक जाओगे तो खुद ब खुद सुधरते चले जाएंगे। जी, जैसे आपने अभी कहा पान, तो जैसे पान खाना साहब ने सीखा, मतलब उनके घर में कोई पान नहीं खाता था, लेकिन जब उनका विवाह हुआ दीदी नीलम आनंद जी से, तो राज परिवार की बेटी थी, तो उनके घर में तो पान खाने का प्रचलन था। तो एक खाइए, दो खाइए करते करते खाने ही लगे साहब। तो एक दिन उन्होंने कहा, लोगों ने पूछा कि महादेव कैसे, हम महादेव हमको कैसे पकड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब एक पान मैंने खाना शुरू किया था, एक पान खाया, दो पान खाया, और आज पान ही मुझको पकड़ ली है, तो क्या महादेव का नाम लेते लेते महादेव आपको नहीं पकड़ेंगे? एक दिन ऐसा होगा कि वो महादेव ही आपको पकड़ लेगा। जी, मैं अपने मुख से ये कह नहीं पा रहा हूँ कि आज वरेण्य गुरु भ्राता नहीं है। वरेण्य गुरु भ्राता अभी भी मुझे अनुभूति हो रही है कि वरेण्य गुरु भ्राता इसी उपवन में मौजूद है। ये मैं मतलब ऑन कैमरा
एक भाव प्रकट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे अंतरस्थ से ये बातें निकल रही, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं ना, मैं कहता हूं कि साहब बोलता हूं तो मुझे लगता है मेरे कान खींच रहे हैं। मुझे कहा था ना तुम्हें साहब नहीं, मैं शिव शिष्य हूं। वही चीजें तो अभी आपके अनुभव, चूंकि आप बहुत नजदीक रही साहब के, और शिव शिष्यता की अलख को आगे ले जाने की जिम्मेवारी आपके कांधे पर आई है। ये आपके लिए बोझ है या आशीर्वाद? जो काम आपका, मतलब साहब ने एक दिन कहा था कि शिव की शिष्यता मेरे प्राण है, तो जो उनका प्राण है वो बोझ तो कैसे हो सकता है? एक गृहिणी बरखा सिन्हा जी। आज बरखा आनंद बन के अब शिव शिष्यता की अलग जगा रहे हैं। आप ठीक है, साहब कहते थे गृहस्थ जीवन में रहो लेकिन शिव के शिष्य बन जाओ, उसमें तुम रम जाओ। हाँ जी। वो रमना सहज नहीं है, रमने के बाद चीजें बहुत बदल जाती है। एक आम गृहस्थ का जीवन अलग होता है, उसमें आप कैसे एडजस्ट करती? देखिए, जब एक ही समय में हम अपने पिता के लिए समय निकाल सकते हैं, अपने पति के लिए निकाल सकते हैं, अपने बच्चे के लिए निकाल सकते हैं, तो साहब ने यही कहा कि अपने गुरु के लिए क्यों नहीं निकाल सकते। जब हम अपने बच्चे के लिए स्कूल जा सकते हैं, अपने गुरु के लिए भी जगह जगह जा सकते हैं। दूर जाइए या नज़दीक जाइए, मुख्य बात यह है कि क्या आप अपने गुरु की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, क्या उससे दया मांगते हैं, क्या उनको प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन आप सायास करते हैं, मतलब ये चीज़ें आपको मतलब करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये सारी चीज़ें अनायास होती हैं। जैसे पिता के लिए प्रेम, जैसे अभी आपने कहा कि सहज प्रेम। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, मुझे वरण्य गुरु भ्राता की आत्मा बरखा आनंद में दिख रही है। ऐसा बरखा आनंद क्या संदेश देंगी शिव शिष्यों को? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं आपके शरीर में गुरु भ्राता से ही बात कर रहा हूँ, वही बातें, वही चीजें। मतलब क्या संदेश देंगे आप शिव शिष्यों को? मैंने भी उनसे कहा था, अंतिम सवाल मेरा उनसे यही था। आप मेरे उस रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो उसमें मेरा अंतिम सवाल यही था, क्या संदेश देंगे? तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो तो मैं बाद में बताऊंगा। बरखा आनंद क्या संदेश देंगे? मतलब जीवन को जीना उन्होंने सिखाया है। उन्होंने ये सिखाया है कि जीवन में जीवंत सुगंध कैसे भरी जाती है। जीवन तो सबका होता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं होगा, और वो उद्देश्य अगर इतना पारलौकिक नहीं हो, तब तो वो जैसे एक जानवर भी पैदा लेता है, एक जानवर भी जीता है, लेकिन एक शिव से होकर जीना, ये इतना गौरव देता है, इतनी खुशी देता है कि उसके सामने हर दुख छोटा है।